इमरान, बड़ा अहम विज़िट था क्योंकि देखा गया है कि मुख्तलिफ हलकों में बातें हो रही थी कि किसी अहम शख्सियत ने इस जगह का विज़िट नहीं किया, तो जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सीएम पंजाब जाएं, लेकिन वो तो नहीं गए। अलबत्ता स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं, अल्लाह करे कि इन पर अमल दरामद भी हो। लेकिन अचानक से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वहाँ पर जाना, और इसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं था, ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, ना पंजाब के किसी शहर से। एक सरप्राइज़ विज़िट था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नीलम, ये तो एक आप कह लें कि बड़ी डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं कि नामजद चीफ जस्टिस जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जो 17 सितंबर को 29वें गालिबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बने जा रहे हैं, वो खामोशी के साथ जाके विज़िट करते हैं। और इनके इस विज़िट के बाद अब जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, और जो पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनसे मुतल्लिक़ भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी ईसा नगरी जड़ावाला का जो दौरा करने जा रहे हैं। तो चलो ये तो हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज गया है, तो जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वफाकी और सूबाई, वो भी अब उस जगह का जाके विजिट करेंगे। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि आप जो बयान अपने जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जारी किया है, पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी इसी वाक़े की मजम्मत कम है। अब आप देखेंगे जो स्टेटमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जारी किया, उसमें वो किस तरीके से अपने स्टेटमेंट को लेके आए हैं। कुरानी अहकामात का उन्होंने जिक्र किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का उन्होंने जिक्र किया, उनकी सुन्नत का जिक्र किया, उसके बाद खुलफा राशिदीन का जो रोशन किरदार है उसका जिक्र किया, और फिर बानी पाकिस्तान ने जो जमानत दी थी अक़लियतों को उसका भी जिक्र किया, और फिर उसके बाद ये कहा कि ये जो सब कुछ हुआ है ये कुरानी अहकामात की खिलाफ वर्जी है, तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद फिर खुलफा राशिदीन का जिक्र किया, आईने पाकिस्तान का जिक्र किया, और एंड में वो क्या कहते हैं कि ये जो जुर्म सरजद हुआ है, इसके ऐसा जुर्म जिसमें मजहबी जो आपके जज्बात हैं उसको मजरूह किया जाए, 10 साल की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना हो सकता है। काश ये जो आज विजिट हुआ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का, इनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होते, उनके साथ दीगर जज साहबान भी होते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर जस्टिस जाता। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने आम शहरी की हैसियत से विजिट किया है, उनके विजिट का किसी को मालूम नहीं था, ना वो इस्लामाबाद में बता के गए थे, ना वहां पे किसी को मालूम था। और अभी आपको बताएंगे जुल्फ़िकार इकबाल के, जब उन्होंने इस हवाले से मालूम करने की कोशिश की, तो जो प्रोटोकॉल ऑफिस है इस्लामाबाद का, वो भी लाइलम था, यानी इस खामोशी के साथ गए। और ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। बात की है तो जुल्फ़िकार की तरफ ही चलते हैं। जुल्फ़िकार, दीगर जो बयानात हैं उनके साथ साथ उनकी तरफ से एक लीगल पॉइंट जो है वो उठाया गया है, जिस पर उनकी तरफ से कहा गया है कि 10 साल की जो कैद है वो हो सकती है। अगर ताज़ीरात पाकिस्तान के आइन को देखा जाए तो 298, 295 की जो शिकें हैं उनमें हम लोग जो ए है उस पर तो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, लेकिन सी को इग्नोर कर देते हैं। एक तरफ तो ठीक है, तौहीन रसालत से मुतालिक जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो दी जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द होगा, तो अगर उसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाएगी तो उसकी 10 साल कैद है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीलम, आर्टिकल जो 295 है इसका बीबीसी का, जिसके तहत ये तौहीन मज़हब का है और मुक़द्दस किताबों की तौहीन का है, और फिर तौहीन रिसालत है। जो 295 ए और बी हैं वो तौहीन मज़हब के हवाले से, उसमें कोई मज़हब स्पेसिफाई नहीं है कि सिर्फ ये इस्लाम की तौहीन के ऊपर ही होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, जितने मज़ाहिब के पाकिस्तान में हैं उन तमाम की जो इबादत गाहें हैं, जो उनको या उनके अकायद को जब कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा उसके ऊपर इक्वली लॉ एप्लीकेबल होगा। यही इस्लाम भी कहता है, यही हमारे मुल्क का कानून भी कहता है। इस वाक़े से मैं बात करूँगा, अगर लीगल साइड पर इसको देखा जाए तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला वाक़या जो एक इल्ज़ाम था कुरान पाक की बेहुरमती का, दूसरा उसका रद्द-ए-अमल जिसमें ये सारा वाक़या पेश आया। दोनों ही बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, दोनों की ही शफाफ तरीन इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर तौहीन रिसालत का जो तौहीन कुरान मजीद का जो इल्ज़ाम है वो सच्चा साबित होता है तो उनके मुल्ज़िमान को भी करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर झूठा साबित होता है इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगाकर ये सारा कुछ किया गया, तो इल्ज़ाम लगाने वालों को फिर कैफरे के इबरत का निशान बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों ने उसके रद्द-ए-अमल में ये पूरे चर्चिस को जलाया, बस्तियों को नजर आतिश किया, इनके ऊपर जो भी अवेलेबल वीडियोज़ हैं, एविडेंस हैं, उसके मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।